आज हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं जैसा हमने कल किया था। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है जॉइंट सीपी ऑफ टू कार। सपोज हमारे पास कार 1 है और कार 2 है। कह रहा है जॉइंट सीपी मतलब इसका जो सीपी है और इसका जो सीपी है, CP1 और CP2, जॉइंट सीपी ऑफ टू कार इज़ 4,50,000। मतलब CP1 प्लस CP2 इसने हमें दिया है प्लस CP2 इज इक्वल्स टू 4,50,000। ओके, कह रहा है फर्स्ट कार इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। पहली कार को इसने 10% प्रॉफिट पर बेचा है एंड सेकंड कार इज सोल्ड एट 7% लॉस। ओके, सो यहाँ से इसने दो कंडीशन दी है। दैट मीन्स फर्स्ट कार इज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम CP1 का 100 में 10 ऐड करेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो 110% निकालोगे तो SP1 आ जाएगा। सिमिलरली CP2 इंटू कह रहा है सेकेंड कार को इसने 7% लॉस पर बेचा। 100 में से 7 माइनस करोगे तो आ जाएगा 93%। ओके, 93% CP2 का निकालोगे तो SP2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इफ़ देयर सेलिंग प्राइस आर इक्वल। हमें लाइन बाय लाइन चलना है, इक्वेशन बनाते जाना है और आगे सॉल्व करते जाना है। अब कह रहा है सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल है। दैट मीन्स SP1 इज इक्वल्स टू SP2, दोनों को इक्वल रख दो। CP1 इंटू 110/100 इज इक्वल्स टू CP2 इंटू 93/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो CP1 रेशो CP2 निकाल लो, ये आ जाएगा 93/110। ओके, सो ये आपका रेशो आ गया। CP1 है आपका 93 और CP2 है आपका 110। दैट मीन्स सपोज करो कार 1 इसने 93 में खरीदी है, वो यूनिट्स मान लेते हैं हम इनको, 93,000, 93 लाख कुछ भी हो सकता है, एंड CP2 इज इक्वल्स टू 110। ओके, सो अब कह रहे हैं इनका सेलिंग प्राइस इक्वल है तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है कि पूरी ट्रांजैक्शन में कितना हुआ। ओके, सो CP हमारे पास टोटल है ही, अगर हम SP भी टोटल निकाल लेंगे फिर उनका प्रॉफिट लॉस हम निकाल सकते हैं इजीली। पर यहाँ से कंडीशन कह रहा है कि हमारे पास CP तो है दोनों का, लेकिन इसने बोला था एक कार को इसने प्रॉफिट पर बेचा था और दूसरी कार को इसने लॉस पर बेचा था, तो उनका SP कब इक्वल आ सकता है। ये देखो, एक है हमारी 93, एक हमारी 110। अगर हम 110 में से थोड़ा सा कम कर दें और 93 को ऊपर बढ़ा दे एंड 110 को थोड़ा नीचे कर दे तो बीच में एक टर्म आ सकती है हमारी जहाँ पर ये SP इक्वल हो सकता है, राइट। सो जिस एक टर्म को आपको प्रॉफिट में लेना है और एक टर्म को आपको लॉस में लेना है। सो किसको आप प्रॉफिट में ले सकते हो, दैट मीन्स अगर 93 जिसका कॉस्ट प्राइस है अगर आप उसको प्रॉफिट पर बेचोगे और जिसका कॉस्ट 110 है उसको आप थोड़े लॉस पर बेचोगे। सो जिसको लॉस पर बेचोगे उसको लॉस में लिख दो और जिसको प्रॉफिट पर बेचोगे उसको प्रॉफिट में लिख दो। ठीक है, सो इनका रेशो निकाल लेंगे हम। इनका रेशो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसने बोला था फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि या इनमें वैसे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो हम रेशो नहीं निकाल सकते इनका रेशो यही आ जाएगा 93/110। बट ये कह रहा है कि जिस कार को इसने प्रॉफिट पर बेचा था 10% प्रॉफिट पर, तो किसको प्रॉफिट में बेचा है, 93 वाली को, इस पर 10% प्रॉफिट हो रहा है प्लस 10%, तो ये आ जाएगा दैट मीन्स प्लस 9.3। आप कैसे निकालोगे, 93 का 10% निकाल लो। ठीक है, सो 0 से 0 ये आ गया 9.3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 102.3। अब कह रहा है जिस कार को इसने सेकंड कार को इसने लॉस पर बेचा था उसको 7% लॉस पर बेचा। ठीक है, सो जिसको लॉस पे बेचा उसको -7%। ठीक है, -7% करोगे तो ये आ जाएगा 102.3। अब देखो इनके SP सेम आ गए। इसने बोला था SP सेम है दोनों के, ये भी और ये भी। आप अलग से निकाल के देख लेना, 7% निकालोगे या डायरेक्ट 100 में से 7% निकालो 110 का, कितना आ जाएगा 77/10। दैट मीन्स 7.7। सो -7.7 इसमें से माइनस करोगे तो आ गया ये। सो इनकी सेलिंग प्राइस इक्वल आ गए, राइट। सो अब आपको क्या करना है, इनको सम ले लो। CP का रेशो हमारे पास ये आया था, इनको सम करोगे तो आ जाएगा
203 एंड SP को सम करोगे सो हमारा आ जाएगा 204.6, ठीक है। बट अब हमें क्या करना है, इसने बोला है, देखो अगर ये बोलता कि हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, तो हम ये हमारा किसके इक्वल दिया है 4,50,000, ठीक है। हम इसको मल्टीप्लाई करते, फिर जितने टाइम्स यहाँ आता हम इसको भी मल्टीप्लाई कर देते, तो हमारा जॉइंट, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते उतने ही टाइम्स, सो यहाँ पर हमारा आ जाता है जॉइंट SP। लेकिन इसने क्या दिया है, हमें तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट के केस में हम रेशो से भी देख लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, SP में से CP माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.6 एंड 1.6, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट हमें पता ही है, 1 प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट है हमारा 1.6, CP दिया है हमारा। अगर आप CP रेशो के हिसाब से लोगे तो आपको रेशो के हिसाब से ही CP लेना पड़ेगा, फिर आप डायरेक्ट जॉइंट CP नहीं ले सकते। अगर आप रेशो इसको मान रहे हो तो इसी के हिसाब से CP लोगे, 203 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 0.7%, ओके। सो आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट। लेकिन अगर आपको कहता है जॉइंट SP निकालो तो आप 200, क्योंकि जॉइंट CP हमारा ये था 4,50,000, इसको 203 को जॉइंट CP जो हमारा जो CP यहाँ से आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करते, जितने टाइम्स ये आया उतने टाइम्स हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते। अगर कहते एक का SP निकालो तो आप 102.3 में मल्टीप्लाई कर देते, ओके। लेकिन इसने प्रॉफिट दिया है तो हम प्रॉफिट रेशो से भी निकाल सकते हैं, ओके। सो जॉइंट CP और SP के इस टाइप के सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चाहो तो अलग से कर सकते हो। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड इन 1000 रुपीज़, अगर 1000 रुपीज़ में बेचा गया है, SP दिया है 1000 रुपीज़, देन देयर इज सम लॉस, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है, कुछ परसेंट, कितना मान लो, चलो X% मान लो, ठीक है। इफ दिस इज सोल्ड इन ₹2331, देन देयर इज 10 टाइम्स प्रॉफिट। बट अगर सॉरी इसको SP मान लो, इसको SP2 मान लो, क्योंकि इसने हमें 2 SP दिए हैं, 2331, तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। एंड वो प्रॉफिट कितना है, देन देयर इज 10 टाइम्स प्रॉफिट ऑफ लॉस। लॉस अगर आपने X माना था तो 10 टाइम्स ऑफ लॉस कितना हो जाएगा, 10X, ठीक है, इतना हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन बना लेंगे। हमें पता है प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP, ओके। सो हम पहली वाली इक्वेशन को अगर पुट करें, यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो सॉरी हमारे पास प्रॉफिट की ये वाली इक्वेशन है, सो हम इसको पुट करते हैं। प्रॉफिट क्या है, 10X इज इक्वल्स टू SP कितना है हमारा 2331 माइनस CP आपको पता नहीं तो CP छोड़ दो, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई। अब इस वाली टर्म से इसने बोला है लॉस, तो हमारे पास लॉस का फॉर्मूला अलग से होता है, लॉस इज इक्वल्स टू CP माइनस SP। सो लॉस कितना है, X इज इक्वल्स टू यहाँ CP माइनस SP कितना दिया है 1000। सो ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है। सो यहाँ से क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 से भी देख सकते हैं CP कॉमन है और यहाँ से भी CP कॉमन है, ठीक है। हमने CP1 CP2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसने हमें बोला नहीं है, राइट, कि अलग अलग है। इसने बोला है इसने खरीदने की बात ही नहीं की है कि इसने उस आर्टिकल को खरीदा। इसने बोला है एक आर्टिकल को अगर वो 1000 रुपये में बेचता है तो इतना लॉस हो रहा है, और अगर उसी आर्टिकल को इतने रुपये में बेचता है तो इतना प्रॉफिट हो रहा है। तो CP ऑलमोस्ट सेम ही होगा, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन से CP निकालो, CP इधर चला जाएगा प्लस में, CP इज इक्वल्स टू 2331 माइनस 10X, और अगर सेकेंड इक्वेशन से हम CP निकालें तो ये आ जाएगा CP इज इक्वल्स टू, CP इधर ही रह जाएगा, 1000 इधर चला जाएगा, X प्लस 1000। अब दोनों को इक्वल रख दो, फर्स्ट इक्वल्स टू 2, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन 3 मान लो, इसको इक्वेशन 4 मान लो। सो इक्वेशन 3 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 4। यहाँ से दोनों CP इक्वल है तो 2331 माइनस 10X इज इक्वल्स टू X प्लस 1000, ठीक है।
सो 2331 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू x, और ये इधर चला जाएगा प्लस 10x। सो x की वैल्यू आ जाएगी 121। ओके, लेकिन हमें क्या निकालना था, इसने बोला था क्या, फाइंड द CP। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, किसी भी इक्वेशन में रख दो। सपोज हम यहाँ से x इजीली निकल सकता है, यहाँ से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 में रख दो। इक्वेशन 2 से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू CP माइनस 1000। तो CP इधर से x प्लस 1000 इज इक्वल्स टू CP। सो यहाँ से आ जाएगा CP इज इक्वल्स टू 121, ऐड करोगे 1000 में तो 1021, ये आ जाएगा आपका CP। ठीक है, सिंपल 2 इक्वेशन बनेगी, उसमें आपको पुट करना है और आपका CP आ जाएगा। CP हमने सेम क्यों लिया दोनों में, क्योंकि इसने CP उस चीज़ को खरीदने की बात की ही नहीं है, उसने एक ही चीज़ को सिर्फ बेचने की बात की है। अगर 1000 में बेचता है तो कितना लॉस हो रहा है, और अगर 2331 में बेचता है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है। ओके, सो अब इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सोल्ड हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। एक दुकानदार ने सोचा है कि उसका जो आर्टिकल की कीमत है वो उतनी ही कीमत पे बेचेगा जितनी कीमत में उसने उसको खरीदा है। दैट मीन्स अगर दुकानदार ने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है तो वो 100 रुपये में ही बेचेगा, ना तो उस पर कोई प्रॉफिट कमाएगा और ना ही उस पर कोई लॉस करेगा। बट ही यूसेज 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। मतलब उसने 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का वेट यूज़ किया है। जैसे आप सब्जी लेने जाते हो और सब्जी वाला नीचे कोई मैग्नेट लगा ले या कोई एक्स्ट्रा वेट रख दे दूसरी साइड, दैट मीन्स उसने अपने तराजू में कुछ ऐसा सिस्टम कर रखा है कि अगर आप 1 किलोग्राम चीज़ ले रहे हो तो उस पर आपको 100 ग्राम या 200 ग्राम कम मिल रहा है। ठीक है, तो उसने यहाँ पर भी कह रहा है बट ही यूसेज 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। ठीक है, और उसने कितना यूज़ किया है, 900 ग्राम। ठीक है, दैट मीन्स 100 ग्राम वो चीज़ हमें कम दे रहा है। तो लेट कर लो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ के इक्वल है। ओके, सो अगर हम 1000 ग्राम चीज़ ले रहे हैं, दैट मीन्स 1 kg चीज़ ले रहे हैं, सो 1000 ही हमारा प्राइस होगा। सो लेट कर लेते हैं 1000। ठीक है, अब ये कह रहा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल्स एट, ये हम CP मान लेते हैं। ओके, बट अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सोल्ड हिज आर्टिकल एट कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स वो उसको कितने पे बेचेगा, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा। कॉस्ट प्राइस उसको इतना पड़ा है तो इतने में ही वो उसको सेल करेगा। बट ही यूसेज 900 ग्राम, उसने 900 ग्राम यूज़ कर लिया, वेट जो था वो 900 ग्राम यूज़ कर लिया। दैट मीन्स न्यू SP आ जाएगा दिस वन। तो उसे कितना प्रॉफिट, अगर आप CP SP में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये मत लिखो, सिंपल 1000 लिखो कि आपको इतने पैसे पड़ रहे हैं और इतने ही ग्राम है। ठीक है, 1000 ग्राम है सपोज आपके पास, इसने बोला है 1000 में ही बेचेगा तो 1000 आ गया। अब इसने बोला 900 यूज़ किया है इसने, तो 900 इधर लिख लो। अब ये कह रहा है कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट। आपको कुछ नहीं देखना, इतना उसने यूज़ किया है और इतने में उसने बेचा है, दैट मीन्स ज़्यादा में बेचा है, तो दैट मीन्स उसको प्रॉफिट हो गया कितने का, 100 का। 900 में 100 ऐड करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट सीधा निकाल लो, कितने का प्रॉफिट हुआ, 100 का अपॉन कितने में हुआ। दैट मीन्स ये जो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो किस पे हुआ, 900 पे ही तो हुआ है ना। 1000 रुपये पे होता तो 1000 रुपये पे अगर 100 का प्रॉफिट होता तो 1100 हो जाता। दैट मीन्स इसको 900 पे प्रॉफिट हुआ है। और हमें पता है जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज़ से, उसी को हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। तो कंपैरिजन यहाँ 900 से हो रहा है, दैट मीन्स 900 पे 100 का प्रॉफिट हुआ इंटू 100। तो यहाँ से आ जाएगा 11 होल 1/9%। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम इसी तरह से करेंगे। आपको अगर कन्फ्यूजन है CP SP मत लिखो, सिंपल लिखो 1000 रुपीज़ 1000 ग्राम। ठीक है, अब हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये देख लो सीधा, यहाँ से हमने माना था 1 ग्राम 1 रुपीज़, तो आप इसको कुछ भी मान लो। अगर रुपीज़ मान रहे हो तो भी ग्राम ले लोगे तो भी ग्राम ही ले रहे हैं वैसे हम यहाँ, क्योंकि 1000 पे ही बेच रहा है।
फिर यहाँ 900 उसने यूज़ किया, दैट मीन अगर हम 900 रुपये ले रहे हैं, अगर 900 ग्राम लेते हो तो ये कितने रुपए हो गया, 900 रुपये ही हो गया ना, क्योंकि 1 ग्राम 1 रुपीज़ के इक्वल था। तो रुपीज़ मानो या ग्राम मानो एक ही बात है, कुछ भी लेट कर सकते हो, इसीलिए हमने 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़ माना, ताकि हमें कोई दिक्कत ही ना हो बाद में, राइट। सो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सोल्ड हिज आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जो है वो 10% पर दे रहा है, एंड ही यूसेज 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम। ठीक है, अभी कह रहा है कि हमने 800 ग्राम यूज़ किया इस बार, तो लेट कर लो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। ठीक है, सो अगर आप यहाँ 1000 लेट करते हो, 1000 ग्राम है तो 1000 रुपीज़ के ही हो जाएंगे। अब ये कह रहा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रॉमिस टू सोल्ड हिज आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट, अगर उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है तो 1000 का 10% निकालोगे तो ये आ जाएगा 1100। ठीक है, अब उसने कितना यूज़ किया, अब देखो अगर आप इसको रुपीज़ मानते हो, अगर आप इसको रुपीज़ मानते हो तो ये ग्राम भी इतना ही होगा, 1100 ग्राम 1100 रुपीज़ का ही होगा, तो आप ज़रूरी नहीं है कुछ भी मान लो। ठीक है, अब आप 800 ग्राम ले रहे हो, ये कह रहा है 800 ग्राम। ठीक है, तो 800 ग्राम इसने यूज़ किया, अब कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, अभी चलो यहाँ ग्राम की बात करिए तो हम इसको ग्राम ही ले लेते हैं। दैट मीन्स इसने 1100 ग्राम दिया और इसने कितना यूज़ किया 800, दैट मीन्स उसका 1100 ग्राम बन रहा था लेकिन इसने 800 ग्राम दिया, तो कितना प्रॉफिट हो गया प्लस 300। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। सो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 300, और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, कितने पे प्रॉफिट हो रहा है, 800 पे प्रॉफिट हो रहा है ना, यानी 800 में 300 ऐड करेंगे तभी आया। कंपैरिजन किससे हो रहा है, 800 से हो रहा है, 800 पे उसको 300 का प्रॉफिट हुआ, अगर 1100 पे 300 का होता तो 1100 प्लस 300 1400 हो जाता, तो 800 पे प्रॉफिट हो रहा है, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको नीचे इंटू 100, दैट मीन्स ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, सो ये आ जाएगा 37 होल 1/2%। सो सेम क्वेश्चन हमने एक और कर लिया, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ही ना रहे। अब ये कह रहा है अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स 10% फ्रॉड एट द टाइम ऑफ बाइंग एन आर्टिकल। इस बार देखो उसने आर्टिकल को खरीदा है। ठीक है, सो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार इसने आर्टिकल को खरीदा है तो इस बार हम क्या करेंगे, अ शॉपकीपर मेक 10% फ्रॉड एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ आर्टिकल्स एंड ऑल्सो मेक 10% फ्रॉड एट द टाइम ऑफ सेलिंग। मतलब जब उसने वो चीज़ खरीदी, उसने किसी और से खरीदी होगी, सपोज जो दुकानदार होते हैं वो होलसेलर से खरीदते हैं और फिर हम कस्टमर्स दुकानदार से खरीदते हैं। ठीक है, सो जब उसने खरीदा उसने तभी भी 10% का फ्रॉड किया, और जब उसने बेचा तभी भी 10% का फ्रॉड किया। तो लेट कर लो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 रुपीज़। ठीक है, सो अगर हम यहाँ 1000 लेट करते हैं, इस बार आप 1000 रुपीज़ लेट कर लो। ठीक है, तो ये कह रहा है 10% फ्रॉड किया, दैट मीन प्लस 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग, यानी जब उसने खरीदा 10%, मतलब कि उसने खरीदा तो 900 रुपये का, 900 रुपये का पड़ा होगा, और 1000 रुपये का, 900 पे 10% का प्रॉफिट हुआ इसलिए 1000 रुपये हुआ। मतलब कि अगर कोई दुकानदार कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो ज़्यादा थोड़ी पे करेगा, वो तो कम पे करेगा ना। तो 10% फ्रॉड का मतलब है यहाँ उसने 10% कम पैसे दिए उसको, 10% कम में खरीदा, तो CP हो गया 900। लेकिन जब बेचेगा तब 10% फ्रॉड किया, ऑल्सो मेक 10% फ्रॉड एट द टाइम ऑफ सेलिंग। जब किसी चीज़ को बेचेगा तब वो 10% ज़्यादा लेगा, जब वो खुद खरीदेगा 10% कम देगा, और 10% फ्रॉड सेलिंग करते टाइम, मतलब 10% वो ज़्यादा लेगा। सो सेलिंग करते टाइम वो 10% ज़्यादा ले रहा है, दैट मीन्स 1100। ये हो गया SP। ठीक है, अब आप अगर वो देखोगे फिर से कह रहा है क्या करना है, कैलकुलेट इज प्रॉफिट परसेंट। सो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना हो रहा है इस बार, इसको 900 में खरीदा और 1100 में बेचा, दैट मीन्स प्लस 200। सो प्रॉफिट हो रहा है 200 का, कितने पे हो रहा है 200 का, दैट मीन्स 900 पे इंटू 100, दैट मीन 20 से 20 कैंसिल कर दो, ये आ गया 200/9, दैट मीन्स 22 होल 2/9%।
इस चीज़ के क्वेश्चन में आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, अ शॉपकीपर मेक 10% फ्रॉड ऑफ द बाइंग। जब वो खुद खरीद रहा है और 10% का फ्रॉड कर रहा है, दैट मीन्स वो 10% कम देगा। जब दुकानदार खुद खरीदता है वो पैसे कम देता है, दैट मीन्स कोई भी चीज़ अगर वो खरीदेगा वो कम में खरीदेगा। और जब वो बेचेगा एट 10% फ्रॉड अगर वो तब कर रहा है, दैट मीन्स वो उस टाइम हमसे ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि बेचते टाइम दुकानदार हमसे हमेशा ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब उसने खरीदा CP तो 900 आ गया, माइनस 10% हो गया, और जब उसने बेचा तो प्लस 10% हो गया। ठीक है, सो ये चीज़ ध्यान रखनी है, फिर आप इजीली प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो। फिर एक और क्वेश्चन है, ये हम आगे एक और वीडियो बनाएंगे उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे और भी क्वेश्चंस हैं। सो अभी इसमें आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ने हैं ताकि आपके ये बेसिक डाउट क्लियर हो सके। Thank you very much.